हेलो एवरीवन। आज का वीडियो है कार्बोकैटायन के बारे में। कार्बोकैटायन एक्चुअली ऑर्गेनिक रिएक्शंस के टाइम पर बनने वाला एक रिएक्शन इंटरमीडिएट है। तो चलिए देखते हैं क्या है कार्बोकैटायन। सो अ स्पीशीज हैविंग कार्बन एटम विथ 6 इलेक्ट्रॉन एंड अ पॉजिटिव चार्ज। तो कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसमें एक किसी कार्बन एटम पर पॉजिटिव चार्ज हो और उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हो, तो उस स्पीशीज़ को हम कहते हैं कार्बोकैटायन स्पीशीज़। ओके, तो मीनिंग क्लियर है। मतलब ये एक ऐसा आयन होगा जिसमें कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होगा और हमारे इस कार्बन के पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। चलिए कैसे बनता है, कब बनेगा कार्बोकैटायन। तो एक्चुअली कार्बोकैटायंस आर फॉर्म ड्यू टू हेट्रोलाइटिक क्लीवेज ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। देखिए कार्बन के जो कंपाउंड्स होते हैं दे आर कोवैलेंट कंपाउंड्स, है ना। और कोवैलेंट कंपाउंड्स में कोवैलेंट बॉन्ड्स होते हैं। तो जब भी ये कोवैलेंट बॉन्ड हेट्रोलाइटिकली क्लीव होता है तो उस टाइम पर बनता है कार्बोकैटायन। अब कैसे हेट्रोलाइटिक क्लीवेज होगा, तो देखिए मान लीजिए मेरे पास ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कार्बन और इस हेलोजन Cl के बीच में ये कोवैलेंट बॉन्ड है। किसी रीज़न से यदि ये कोवैलेंट बॉन्ड हेट्रोलाइटिकली टूटता है, मींस क्योंकि Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है इसलिए शेयर्ड इलेक्ट्रॉन Cl लेकर यहाँ से चला जाएगा। एज अ रिज़ल्ट क्या होगा, जब ये बॉन्ड हेट्रोलाइटिकली क्लीव होगा मतलब दोनों शेयर्ड इलेक्ट्रॉन इस Cl को मिल जाएंगे, तो एज अ रिज़ल्ट यू विल गेट कार्बोकैटायन। हमारे इस कार्बन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और Cl पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो ये जो स्पीशीज़ है ना, दिस स्पीशीज़ इज़ कॉल्ड कार्बोकैटायन। देखिए मीनिंग मैंने आपको बताया था कि एनी स्पीशीज़ हैविंग अ कार्बन एटम विथ पॉजिटिव चार्ज एंड 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, ये 6 इलेक्ट्रॉन्स के साथ में एक पॉजिटिव चार्ज है इस कार्बन पर। सो दिस स्पीशीज़ इज़ कार्बोकैटायन। तो आई होप अब कार्बोकैटायन का मीनिंग और फॉर्मेशन आपको क्लियर हो गया होगा। तो क्या होता है, जब ऑर्गेनिक रिएक्शंस होती हैं उस टाइम पर ये कार्बोकैटायंस फॉर्म होते हैं ड्यू टू द हेट्रोलाइटिक क्लीवेज ऑफ बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड अदर एटम। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं कुछ और इसके बारे में और क्या इन्फॉर्मेशन है। टाइप्स का बात करूं तो कार्बोकैटायन 3 टाइप के होते हैं। ये डिपेंड करेगा कि पॉजिटिव चार्ज कौन से कार्बन पर है, उसी बेसिस पर ये टाइप्स बनाए गए। तो पहला टाइप है प्राइमरी कार्बोकैटायन, सेकेंड इज सेकेंडरी कार्बोकैटायन एंड 3 डिग्री मीन्स टर्शरी कार्बोकैटायन। ये 3 टाइप के कार्बोकैटायंस होते हैं। चलिए मैंने ये यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये तीनों टाइप के कार्बोकैटायंस एक बार देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो प्राइमरी कार्बन पर है क्योंकि ये कार्बन एक ही एल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है। सो दिस कार्बन इज प्राइमरी कार्बन। सो इफ प्राइमरी कार्बन हैज़ पॉजिटिव चार्ज इट इज़ कॉल्ड प्राइमरी कार्बोकैटायन। 2 डिग्री कार्बोकैटायन का बात करूं तो मेरा ये कार्बन 2 डिग्री कार्बन है क्योंकि दोनों तरफ 2 एल्काइल ग्रुप इससे जुड़े हुए हैं। सो इफ पॉजिटिव चार्ज इज ऑन 2 डिग्री कार्बन देन इट इज सेड सेकेंडरी कार्बोकैटायन। और सिमिलरली यदि पॉजिटिव चार्ज ऐसे कार्बन पर हो 3 डिग्री कार्बन पर हो जो तीनों तरफ से 3 एल्काइल ग्रुप, आर ग्रुप्स मीन्स एल्काइल ग्रुप से बॉन्डेड हो, तो इस टाइप का कार्बोकैटायन कहलाता है टर्शरी कार्बोकैटायन। सो आफ्टर द टाइप्स प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी कार्बोकैटायन, बाकी प्रॉपर्टीज़ हम बात करें तो ये जो कार्बोकैटायंस होते हैं ये हाईली अनस्टेबल होते हैं और अनस्टेबल होने के कारण ही ये हाईली रिएक्टिव होते हैं। सो एज अ रिएक्शन इंटरमीडिएट ये बनते हैं और तुरंत एक स्टेबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। यदि स्टेबिलिटी का बात करें तो डिक्रीजिंग ऑर्डर मैंने यहाँ लिखा हुआ है कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का। सबसे ज़्यादा जो स्टेबल कार्बोकैटायन होता है वो 3 डिग्री कार्बोकैटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल, उसके बाद 2 डिग्री कार्बोकैटायन और लीस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन होता है प्राइमरी कार्बोकैटायन। रीज़न क्या है, तो देखिए जो एल्काइल ग्रुप अटैच्ड होते हैं पॉजिटिवली चार्ज कार्बन से, द एल्काइल ग्रुप्स विच आर डायरेक्टली बॉन्डेड टू द पॉजिटिव चार्ज कार्बन स्टेबलाइज द कार्बोकैटायन। मतलब जितने ज़्यादा एल्काइल ग्रुप आपके पॉजिटिवली चार्ज कार्बन से अटैच होंगे वो कार्बोकैटायन उतना स्टेबल होगा। तो देखिए मैं यहाँ फिर से वही आपको एग्जाम्पल लेके बता रही हूँ। ये जो प्राइमरी कैटायन है ये पॉजिटिवली चार्ज हमारा कार्बन है और इससे केवल एक ही एल्काइल ग्रुप अटैच्ड है। यहाँ पर देखिए 2 एल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड हैं और यहाँ देखें तो हम 3 एल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड हैं। तो जितने ज़्यादा एल्काइल ग्रुप इस कार्बन के चारों तरफ होंगे उतना ज़्यादा वो स्टेबल होगा।
तो ये कार्बोकैटायन मोस्ट स्टेबल होगा, उसके बाद नंबर आता है इसका, और सबसे लीस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन जो होगा वो प्राइमरी कार्बोकैटायन होगा। ठीक है, तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी इज रिलेटेड विद द नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज कार्बन। अब इसके पीछे क्या रीज़न है, क्या ऐसा करते हैं ये एल्काइल ग्रुप्स जिसके कारण स्टेबिलिटी बढ़ जाती है? तो रीज़न है, इसके पीछे जो रीज़न है दैट इज़ इंडक्टिव इफेक्ट, आई इफेक्ट, और दूसरा हाइपर कॉन्जुगेशन। जितने ज़्यादा आर ग्रुप्स इस कार्बन के चारों तरफ होंगे उतना ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट होगा, क्योंकि आपको मालूम है एल्काइल ग्रुप्स हैव पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। तो ये अपने शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन की तरफ शिफ्ट कर देते हैं, एंड दैट्स वाई इस पर जो ये पॉजिटिव चार्ज है इसका मैग्नीट्यूड कम हो जाता है, या कह लीजिए ये डीलोकेलाइज्ड हो जाता है, और हमारा जो आयन है वो मोर स्टेबल हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए 3 आर के कारण प्लस आई इफेक्ट मिलेगा, हाइपर कॉन्जुगेशन मिलेगा, एंड दैट्स वाई ये कार्बोकैटायन मोस्ट स्टेबल होगा। ठीक है, तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के पीछे जो रीज़न है वो आई थिंक अब क्लियर है। वन इज़ इंडक्टिव इफेक्ट एंड सेकेंड इज़ हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन के चांसेस भी, जितने ज़्यादा आर ग्रुप होंगे उतने ज़्यादा हाइड्रोजन इससे अटैच्ड होंगे, उतना ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन और इस कार्बन के साथ में। तो मोर इज़ द आर ग्रुप, मोर विल बी द स्टेबिलिटी, एंड द रीज़न बिहाइंड इट इज़ इंडक्टिव इफेक्ट एंड हाइपर कॉन्जुगेशन। अब स्टेबिलिटी का यदि रिवर्स कर दें तो ये हो जाएगा रिएक्टिविटी का ऑर्डर। तो क्योंकि प्राइमरी कार्बोकैटायन लीस्ट स्टेबल है इसलिए हाईली रिएक्टिव होगा, उसके बाद नंबर आता है हमारा 2 डिग्री कार्बोकैटायन का, और सबसे लास्ट में सबसे लीस्ट रिएक्टिव होगा हमारा 3 डिग्री कार्बोकैटायन। ठीक है, तो स्टेबिलिटी का जस्ट रिवर्स चलेगा रिएक्टिविटी ऑर्डर। नाउ अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोकैटायन। इस कार्बोकैटायन से 3 बॉन्ड जो होंगे वो सिग्मा बॉन्ड्स होंगे। सबसे पहले बताऊं कि ये जो कार्बन होगा ना ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, मतलब इसके पास 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स 3 होते हैं। तो इनकी हेल्प से ये ओवरलैपिंग करके 3 सिग्मा बॉन्ड्स बना लेता है, जो मैंने यहाँ पर ब्लैक कलर से बनाए हुए हैं। ठीक है, अब इसके बाद में जो 4th ऑर्बिटल है वो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, और ये एम्प्टी ऑर्बिटल p ऑर्बिटल मैंने रेड कलर से यहाँ पर बनाया हुआ है। तो इस तरीके से ये जो स्ट्रक्चर है इट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ इट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोकैटायन मिथाइल कार्बोकैटायन। आप यहाँ यदि H लिख दें तो इट इज़ मिथाइल कार्बोकैटायन। और एक बार फिर से रिवाइज कर रही हूँ कि 3 सिग्मा बॉन्ड्स आर देयर जो ब्लैक कलर से मैंने बनाए हुए हैं, एक एम्प्टी p ऑर्बिटल होता है, और यदि शेप का बात करूं तो ये क्या बनेगा, ये जो शेप है सिग्मा बॉन्ड्स को यदि आप कनेक्ट करते हैं तो ये जो बॉन्ड बनेगा ये बनेगा ट्राइगोनल प्लानर शेप इस कार्बोकैटायन का होता है। तो आई होप कार्बोकैटायन का हमारा ये जो छोटा सा टॉपिक है ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसी तरीके से अगला वीडियो मैं बनाऊंगी कार्ब एनायन को लेकर। यदि आप और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर वो टॉपिक लिखकर भेजिए, मैं डेफिनेटली उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगी। तब तक आपने वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।